जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पर। और चलिए शुरू करते हैं, क्या एनर्जीज निकल के आती हैं। तो आज की रीडिंग मेरे को ये चेक करने का मन कर रहा था, क्योंकि 2-3 दिन से काफ़ी हैवी एनर्जी बनी हुई है और आगे भी रहेगी। आप लोग अपनी हीलिंग करते रहा कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते रहा कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन करिए डेली और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए, क्योंकि हैवी एनर्जी तो अभी है। और इसलिए आज मैं ये थर्ड पार्टी की रीडिंग भी बीच में कर रही हूँ। तो थोड़ा सा गाइडेंस ज़रूर डिवाइन से लेंगे, टैरो से लेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में और थर्ड पार्टी के बीच में। जो लोग भी सेपरेशन में है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो हो सकता है जनरल रीडिंग है, आप लोगों को रेजोनेट करे या ना करे। अगर करे तो रखिए और नहीं करे तो जाने दीजिए। तो लेट्स चेक। क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। एंजल्स ऑल आर्कएंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले वो एक्यूरेट गाइडेंस मिले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है इस टाइम पर। क्योंकि मुझे पता है इस टाइम पे काफ़ी लोगों को उनके पार्टनर की एनर्जी भी रिसीव हो रही है। कलेक्टिव में बहुत हैवी एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप लोग अपने पार्टनर की एनर्जी भी रिसीव कर रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। एक कार्ड और ले लेती हूँ। एंजल्स प्लीज गाइड करें। टावर मूवमेंट्स, टावर का कार्ड आया है। और यहाँ पे जो आपके पार्टनर, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड भी आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक से। ये भी मैं लूँगी क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंसिंग की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर की लाइफ, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में टावर मूवमेंट है। यहाँ पे कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। इन दोनों के बीच में जो भी कर्मा एंडिंग होनी है वो होके रहेगी इस टाइम पे। 7-7 पोर्टल में कर्मा एंडिंग की एनर्जी है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच कर्मा एंडिंग की एनर्जी है। इस वजह से आपके पार्टनर की यहाँ पे बहुत ही हैवी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कर्मा रिलीज हो रहे हैं। कर्मा बहुत ज़्यादा सरफेस पे हो रखे हैं और आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत बुरी तरीके से कर्मा को झेल रहे हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है, कार्मिक का कार्ड आया है। तो कर्मा एंड होने की, यहाँ पर कर्मा उनका एंड होने वाला है। जो भी उनका कार्मिक पार्टनर है, जो भी उनकी कार्मिक सिचुएशन है, उससे उनका कर्मा एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है तो आप 3D प्रोस्पेक्टिव से ना सोच के 5D प्रोस्पेक्टिव से सोचिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो डिवाइन कर रहे हैं। जो कुछ भी होगा वो डिवाइन की मर्जी से होगा। आपको इस टाइम पे सिर्फ सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपको इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ सरेंडर ही करना है। और जो कुछ भी डिवाइन करेंगे, जो भी माँ पार्वती और भोलेनाथ करेंगे, वो अच्छा ही होगा, वो आपकी बेटरमेंट के लिए ही होगा। अगर आप अपनी लाइफ आप देखते हैं, देखी होगी, तो जो कुछ भी अभी तक आपकी लाइफ में हुआ है, आपको कोई लेसन लर्न करने के लिए हुआ है और अपने लाइफ में आपने ग्रो ही करा है आगे, तो उस चीज़ को भी आप भगवान को सरेंडर कर दो, क्योंकि भगवान जो भी करेंगे वो आपके साथ जस्टिस ही करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट्स हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग वाली एनर्जी है। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। यहाँ पर 10 स्टार का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग होती हुई आपके पार्टनर की जो भी कार्मिक डेप्थ्स हैं वो पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। डिवाइन जस्टिस
आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे बैलेंसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। उनके कर्मा में अच्छे और बुरे कर्मों के हिसाब से उनको यहाँ पे दंड दिया जा रहा है। जो भी वो फेस कर रहे हैं वो उनके ही कर्म हैं, जिसकी वजह से वो इन सब चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी सेपरेशन में है तो ये भी एक कर्म में ही गिना जाएगा। इसी वजह से आपके साथ सेपरेशन में, और डिवाइन को थैंक यू बोलिए, कितनी हैवी एनर्जी है। इसी वजह से डिवाइन ने आपको उनसे अलग कर रखा है ताकि ये एनर्जी आप तक ना आ पाए। इसी वजह से डिवाइन ने आप दोनों को इस टाइम पे सेपरेशन में रखा हुआ है। तो आप थैंक्स बोलिए डिवाइन का। जो कुछ भी डिवाइन करेंगे आपको डिवाइन जस्टिस देने के लिए हो रहा है। आपके पार्टनर को यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मिलने वाला है, कार्मिक को डिवाइन जस्टिस मिलने वाला है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पे निकल कर आई हैं। यहाँ पर द स्टार का कार्ड और टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड मैंने लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं चाहती हूँ भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स मिले आपके पार्टनर को और आपको भी मिले। और दूसरा यहाँ पे जो इस टाइम पे टावर मूवमेंट्स चल रहे हैं आपके पार्टनर की, यहाँ पर मुझे जो इंट्यूशन हो रही है उनकी मस्कुलिन और फेमिनिन साइड बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। हीलिंग ज़रूर से उनकी होगी इस टाइम के बाद से। वो इस टाइम पे आइसोलेशन में रहना पसंद कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना इस टाइम पे अपनी चीज़ों को बैलेंस करना और डिवाइन की तरफ वो जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इस टाइम पे डिवाइन की तरफ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। और क्योंकि इस समय में क्या हो रहा है, आपकी एनर्जीज आपके पार्टनर तक नहीं जा रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन एनर्जी में है और इनकी लाइफ में कार्मिक ट्रिगर्स भी बढ़ गए। जो भी मैट्रिक्स ट्विन थे, जो भी मैट्रिक पार्टनर आपके थे और जो बहुत ज़्यादा 3D लाइफ से ऑपरेट करते थे, अब उनकी लाइफ में टावर मूवमेंट्स आ गए हैं। जो भी पैसे के पीछे या फिर सोसाइटी और ये सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे, आपको कहीं ना कहीं उन्होंने एक पीछे रखा हुआ था, टेक इट ग्रांटेड ले रखा था। वो सारी चीज़ें अब उनको भी यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी फेमिनिन साइड यहाँ पे एक्टिवेट हो रही है। डिवाइन जो भी कर रहे हैं उनकी बेटरमेंट के लिए, आपकी बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की यहाँ पे हीलिंग हो रही है। उनको ये सब चीज़ें रियलाइज़ कराई जा रही है डिवाइन के द्वारा कि आपका जो डिवाइन कनेक्शन है, जो भी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या तो इस चीज़ों का उनको भी एहसास कराया जा रहा है। तो टैरो से देख लेते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स चेक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। जस्टिस का कार्ड यहाँ से भी आया है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। लेट्स चेक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, मेरे व्यूअर्स और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। व्यूअर्स और थर्ड पार्टी, व्यूअर्स और के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में एंजल्स प्लीज गाइड करें क्या चल रहा है। वन मोर इतने सारे कार्ड आ जाते हैं ना। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया है, स्टॉकिंग का कार्ड आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक से आया है, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे पे शक कर रहे हैं। आपका पार्टनर और थर्ड पार्टी इस टाइम पे दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। वो भी आपके पार्टनर के बारे में ज़्यादा जासूसी जिसे कहते हैं ना, वो हो रही है दोनों के बीच में। क्योंकि यहाँ पे
हार्ट ब्रेक, ओके, पेज ऑफ वैंड्स। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है आपके पास, यहाँ पे भी 3 नंबर का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी, अगेन थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है इस टाइम पे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में टोटली हार्ट ब्रेक हो रखा है। टोटली यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आया है चीटिंग का कार्ड। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे आया है चीटिंग का कार्ड। दोनों में से कोई, या तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को उन्होंने चीट किया है, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को यहाँ पे चीट किया है। और ये सारी चीजें आपके पार्टनर को पता चल रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को, यहाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को चीट किया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही हैं, या फिर उनको ये पता लग गया है कि थर्ड पार्टी ने पूरी उनके ऊपर नज़र रखी हुई है। किसी तरह का कोर्ट केस यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी लीगल मैटर में दोनों फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, या दोनों ही। कोई मैरिज से रिलेटेड लीगल मैटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोर्ट केस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे कोर्ट केस दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली यहाँ पे कोर्ट केस की एनर्जी है। यहाँ पे भी जस्टिस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे लीगल मैटर जरूर से है, कोई ना कोई चीटिंग का कार्ड है, लीगल मैटर है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये एनर्जी है दोनों के रिलेशनशिप की, यहाँ पे एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा ईगो, बहुत ज़्यादा लड़ाई इस टाइम पे हो रही है। मैं आपको यही बोल रही हूँ, यहाँ पे डिवाइन जस्टिस का टाइम चल रहा है। तो जो भी कर्मा, देखिए हमारे कर्मा, चाहे आप भी किसी के कार्मिक हो, कोई आपका भी कार्मिक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं डिसाइड करते हैं। हम लोगों का जो पास्ट लाइफ होता है, हम वहाँ से सारी चीज़ें हम अपने सोल कॉन्टैक्ट में लिखवा कर आते हैं। तो इसी तरह की जो सोल कॉन्टैक्ट आपके पर्सन का उनके कार्मिक के साथ है, तो यहाँ पे अब उन सारे कर्मास की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दोनों में बन नहीं रही है। इस टाइम पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। क्यों? उसका कारण ये है कि कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक, बहुत ज़्यादा चीटिंग वाली, किसी ने धोखे वाली एनर्जी आपके पार्टनर को यहाँ पे रिसीव हुई है थर्ड पार्टी से। जो चीज़ें नहीं पता थी वो सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं अब बाहर। थर्ड पार्टी की या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। जो चीज़ें छुपी हुई थी वो सारी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक की एनर्जी और ये कंप्लीशन, इस तरह की एनर्जी दोनों के रिलेशनशिप में बनी हुई है। और यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेस और डिप्रेशन वाली एनर्जी है। बहुत उदास जैसे ये इंसान बैठा हुआ है और बहुत ज़्यादा अपने ही ओवर थिंकिंग में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चल रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। और यही एनर्जी आप भी रिसीव कर रहे हो सकता है आपके हार्ट में पेन होता हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कभी खुश कभी उदास बहुत ज़्यादा से एकदम से हो जाते हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा एकदम से ही रोना आ जाता है और आपको पता नहीं चलता इस रोने के पीछे क्या कारण है, इन इमोशंस के पीछे क्या कारण है। तो डेफिनेटली आप अपने पार्टनर की इस टाइम पे एनर्जी रिसीव कर सकते हो। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में भी हैवी एनर्जी चल रही है। कर्मा बहुत ज़्यादा सरफेस पे है और वही एनर्जीज हम सब यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ही कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो, यहाँ पे देखिए कंप्लीशन का कार्ड आया है, एंडिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके पार्टनर की यहाँ पे किसी ना किसी आपके पार्टनर की यहाँ पे कार्मिक एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है और फिर उसके बाद उनकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के इस टाइम पे रूट चक्र से रिलेटेड सारे इशू, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज यहाँ पे ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी की एनर्जी मुझे यहाँ पे रिसीव हो रही है और यही कलेक्टिव में जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बनी हुई है, इसी वजह से इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है। और डेफिनेटली जो इस टाइम पे हो रहा है, फ्लड आ रहे हैं और ये सब हो रहा है, ये भी कलेक्टिव की एनर्जी है। वो चीज़ें भी हम यहाँ पे
रिसीव कर रहे हैं। जो भी इम्पैक्ट्स होते हैं, जो भी स्पिरिचुअल हीलर्स होते हैं, स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, वो बहुत जल्दी इन एनर्जीज को रिसीव कर लेते हैं। तभी मैं आपको बोल रही हूँ अपने ऑरा को लॉक एंड सील करके रखिए, क्योंकि देखिए जो भी हैवीनेस इस टाइम पे हो रही है, चाहे वो फ्लड आ रहे हैं, चाहे आप अपने पर्सन की एनर्जीज को रिसीव कर रहे हो, चाहे नेगेटिव अटैक हो रहे हैं, आप लोगों को, क्योंकि आप यहाँ पे टैरो से भी कनेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग कलेक्टिव की एनर्जी भी रिसीव कर रहे हो, कलेक्टिव की एनर्जी, और प्लस आप अपने पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पे रिसीव कर रहे हो, और इसी वजह से बहुत हैवीनेस यहाँ पे कलेक्टिव में बनी हुई है। तो आपको अपने ऑरा को लॉक एंड सील रखने की ज़रूरत है, ताकि आपको नेगेटिव अटैक्स ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हैं, आर्कएंजल माइकल को अवोक कर सकते हैं, और आप बोल सकते हैं कि प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए, मेरे ऑरा को क्लीन कीजिए और मेरे ऑरा को लॉक एंड सील करिए। आर्कएंजल माइकल ज़रूर से आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक नंबर बता देती हूँ, 613। आपने नंबर लेना है और उसको ब्लू पेन से अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे कहीं पर भी लिख लीजिए। ये आर्कएंजल माइकल का नंबर है, जो कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। आप अगर इसको लिखते हैं तो डेफिनेटली आर्कएंजल माइकल की एनर्जीज आपके साथ रहेंगी और आपको डेफिनेटली यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो 613 नंबर आर्कएंजल माइकल का नंबर है, और आपको ये अगर आप लिखते हैं तो इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। 613 करके ऐसे अपने हाथ पे लिख सकते हैं। अगर पेन से नहीं लिखना तो सिर्फ उंगली से भी लिख सकते हो, ठीक है। और लेफ्ट बॉडी पार्ट पे आपको ये लिखना है इस तरीके से 613। छोटा छोटा लिख सकते हो या सिर्फ उंगली से ही ड्रॉ करते हो, विजुलाइज कर सकते हो कि मैंने ये लिखा है 613। तो इस तरीके से भी आप आर्कएंजल माइकल से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाओगे और उनकी एनर्जीज से कनेक्ट होगे, और आपको यहाँ पे उनसे प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ठीक है, और देख लेते हैं। देख लेते हैं आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। आप लोगों के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है। क्या एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स वापस आएंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर वापस आएंगे? उनका रियूनियन होगा? कम्युनिकेट क्लियरली। डेफिनेटली आप लोगों को कम्युनिकेशन आने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। देख लीजिए एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। क्या मेरे व्यूअर्स का रियूनियन होगा? प्लीज़ बताएं क्या होगा। रियूनियन होगा, प्लीज़ बताएं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें। आस्क योर एंजल्स। एंजल्स आपको बोल रहे हैं आप उनसे पूछिए। हम एंजल से ही पूछ रहे हैं और एंजल्स कह रहे हैं आस्क योर एंजल्स। तो आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की, एंजल्स के साइन आपको मिल रहे होंगे, तो आपको वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। तो किसका रियूनियन होगा, किसका नहीं होगा, और किसका कब तक होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ें एंजल्स आपको गाइड करेंगे। आपको एंजलिक साइन मिल रहे होंगे, तो उन एंजलिक साइंस को आप देखिए। और कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया है, डेफिनेटली आपको कम्युनिकेशन आने वाला है। एक कार्ड और मैं ले लेती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, क्लैरिफाई करें प्लीज़। रिमेन पॉजिटिव, टेक एक्शन। आप अपने लिए एक्शन लीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए एक्शन लीजिए। आपका रियूनियन यहाँ पे होना लिखा है। आपको एंजल्स पॉजिटिव रहने के लिए बोल रहे हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी से रिलीज हो जाएंगे आपके पार्टनर। क्या थर्ड पार्टी रिलीज होगी एंजल्स? क्या थर्ड पार्टी रिलीज होगी? प्लीज़ गाइड करें आर्कएंजल माइकल, ऑल एंजल्स और आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड करें। क्या थर्ड पार्टी रिलीज होगी? देखिए यहाँ पे यस का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी डेफिनेटली रिलीज होगी और आपके पर्सन आपके लिए यहाँ पर एक्शन लेंगे। कितना क्लियर कट आंसर आया है एंजल से कि आप
यानी पूछा था थर्ड पार्टी रिलीज होगी, यहाँ पे यस का कार्ड आया है। यहाँ पे एंजल्स की प्रेजेंस इस टाइम पे है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। बट अभी थोड़ा सा वेट करने को एंजल्स आपको बोल रहे हैं, और लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। अपने डिवाइन कनेक्शन पे आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना। यहाँ पे थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पे रिलीज होगी। और आप यहाँ पे देख रहे हो 3, 1 2 3 यहाँ पे नंबर भी 3 है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलीज होगी। और यहाँ पे एंजल्स आपको एक्शन, आपके पर्सन आपके लिए डेफिनेटली एक्शन लेंगे और इस स्टक सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो देख लेते हैं कब तक आप लोगों का रियूनियन होगा। आस्क योर एंजल्स, अगर आपको किसी भी सिचुएशन में आप स्टक हैं तो आप अपने एंजल से बात कर सकते हैं। एंजल्स आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। और मैंने यहाँ पे पूछा था क्या थर्ड पार्टी रिलीज होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे यस निकल के आया है कि थर्ड पार्टी रिलीज होगी, और आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ज़रूर से लेंगे, क्योंकि ये ट्रू लव है, डिवाइन लव है और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं और आपके पर्सन को भी अवेकन कर रहे हैं, रियलाइजेशन हो रहा है उनको भी। तो देख लेते हैं कब तक होगा, क्या रीयूनियन होगा, क्या रीयूनियन होगा। एंजल्स प्लीज बताएं कब तक होगा, क्या रीयूनियन होगा। बिल्कुल आप दोनों की लव लाइफ में यहाँ पे नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कब तक रीयूनियन होगा, तक रीयूनियन होगा। नंबर 9 निकल कर आया है, तो विद इन 9 आवर्स, विद इन 9 डेज और विद इन 9 वीक्स, मैक्सिमम 9 वीक्स और मिनिमम 9 डेज के अंदर अंदर आप लोगों का यहाँ पे रियूनियन हो जाएगा। और 9 आवर्स, मिनिमम 9 आवर्स, मिनिमम 9 आवर्स से लेके और मैक्सिमम 9 वीक्स। आंसर एंजल्स का यहाँ पे ये निकल कर आया है। यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक से लवर्स का कार्ड भी आया है। तो डेफिनेटली आप लोगों का यहाँ पे रीयूनियन होने वाला है। तो बिल्कुल थैंक यू बोलिए एंजल्स को, एंजल्स की प्रेजेंस है यहाँ पर। आई एम सो लकी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच इतनी एक्यूरेट रीडिंग देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको इससे कुछ हीलिंग मिली है तो कमेंट में ज़रूर क्लेम करना रीडिंग को, और एंजल्स को थैंक्स करना मत भूलना, ठीक है। थैंक्स एंजल्स ज़रूर लिखना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना, क्लेम ज़रूर करना रीडिंग को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।